तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट का। एयरफोर्स XY1/2025 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। कट ऑफ को लेकर के, रिजल्ट्स को लेकर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है। नहीं देखा आपने तो वीडियो जरूर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और साइड में आपको दिख भी रहा है, इसको जाके जरूर आप देख लें। जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट डेट और कट ऑफ का मैटर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर क्लैरिटी हो ही गई। अगर आप 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं एक्स में या उससे एबव तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। वाई की बात करें 30 या उससे एबव स्कोर कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो मोटा मोटा इन मार्क्स पे आप अपनी आगे की प्रिपरेशन को जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट हो जाना है कि बिल्कुल आपको फेज 2 के लिए मौका मिल रहा है इस स्कोर के आधार पे। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिजल्ट का इंतजार करेंगे। रिजल्ट की मोटा मोटा डेट मैंने बता दिया कि 12 से 15 अप्रैल के बीच में आपको रिजल्ट अनाउंस होगा। अब बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि लास्ट टाइम सर इतना लंबा समय मिला था, तो इस बार थोड़ा सा वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी, आपका मंथ ही आपके पास स्लॉट होगा। और जैसे मैं जानता हूँ बहुत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उतना अच्छा बेटा आपका कम्युनिकेशन नहीं है और कहीं ना कहीं एक बड़ा फियर फैक्टर बना हुआ है। उसके साथ साथ फिजिकल इफिशियंसी भी देखना जरूरी है कि फिजिकली वो अप टू द मार्क आप हैं कि नहीं है। और मेडिकल पैरामीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा 30 to 40% बच्चे जो है मेडिकल आउट केसेस में आते हैं। प्रॉब्लम केवल यही है कि आप उसको बिफोर में टेस्ट करा के क्लियर ही नहीं करते हैं। और देश का आप कहीं भी तैयारी करने जाते हैं, आपको मेडिकल का फैसिलिटी पूरे भारत में कहीं नहीं है, और वो सबसे अहम फैक्टर हो जाता है। जितना कम्युनिकेशन जरूरी है, फिजिकल जरूरी, उतना ही मेडिकल भी जरूरी है। इसलिए सभी बच्चों को, मैं देश के जितने भी बच्चे हमारे इंडियन फोर्स के एग्जाम में बैठे हैं और इस स्कोर को डन कर रहे हैं, बिल्कुल आइए। मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर से मेडिकल प्रक्रिया का भी होना बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी श्योर शॉर्ट सफलता को डिसाइड करते हैं और हर चीज़ में ऐड करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर स्कोर कॉन्फिडेंट है तो रिजल्ट के इंतजार में मत बैठिए, इससे टाइम वेस्ट होता है। जो इधर अपना समय मिल रहा है 1-1.5 महीने का, इस पर लग के मेहनत करिए। और ये स्थिति ना हो कि सब कुछ करके सर फेज 2 में आकर के चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, जीडी से आउट हो गए, सर फिजिकल से आउट हो गए, सर मेडिकल रीजंस की वजह से आउट हो गए, तो मुझे ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये बहुत अहम भी हो जाता है, क्योंकि इतनी तैयारी की है, मेहनत की है, तो अगले कुछ पड़ाव आपके लिए और इंपॉर्टेंट होता है और इससे पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आप कहीं से कहीं तक पीछे नहीं होते। और दूसरी बात, कोई टेक्निकल आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि आज जो आप पेमेंट जमा करते हैं यही आपकी तब तक एलिजिबल हो जाती है जब जो है आप जाते हैं। तो आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी टाइम मिला, आप जितना लेट आएंगे चार्जेस वही, उसका फायदा क्या हुआ एग्जैक्टली। तो कहते हैं ना कि जितना जल्दी शुरुआत होती है आप लक्ष्य के उतने करीब जाते हैं। अब एयरफोर्स फेज 2 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 2 एंट्रीज में पीएफटी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीडी में आउट हुए हैं और मेडिकल में आउट हुए हैं। जीडी में इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, और मेडिकल में इसलिए क्योंकि मेडिकल में उनको बेसिक का पता नहीं कि हाँ कहाँ इश्यूज हैं, क्या क्या दिक्कत है, और हर चीज़ सॉर्ट आउट की जा सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि रिजल्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, मैं रिजल्ट तो आ ही जाएगा टाइम पे। अगर समय इधर मिला है तो फटाफट आके अपनी फेज 2 की तैयारी में आपको लगना है। और समय जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। एक अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए धारा प्रवाह, आपको थोड़ा उसके लिए समय चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर कर सकें। मेजर कल सी क्लासेस आपको बताऊँ कि होली के तुरंत बाद ही हम फेज 2 की बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं। और अगर आप अपने स्कोर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, मतलब वही 25 और 30 का जो आंकड़ा, तो बिना देरी किए एयरफोर्स की हमारी स्पेशल फेज 2 बैचेज के लिए आप जुड़िए। बैचेज हम दोनों ही मोड में स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जिस मोड में कंफर्टेबल हों अभी से उस मोड में जुड़ जाइए। करेंटली आपको बताऊं कि होली के मौके पर हमने ज़बरदस्त ऑफर भी इशू किया है, जिसमें अप टू 80% हम ऑनलाइन कोर्सेज में दे रहे हैं। तो जितना भी आप बुक कर लीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। और ऑफलाइन में 500 रुपये बुकिंग चार्ज लग रहे हैं प्री बुकिंग के, इसके बाद आपको ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं हम ऑफलाइन पैकेज में भी। तो इस समय बड़ा गोल्डन टाइम है, आप कह लीजिए कि 26 मार्च तक आपके पास, आज से टाइम शुरू हो जाता है। तो फटाफट जाइए और ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके 9696330033 पर फटाफट सीट बुक कर लीजिए। और 1 अप्रैल से बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एमकेसी में फेज 2 की तैयारी इसलिए भारत में सबसे बेहतर है बच्चा, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ जीडी के बेस्ट गाइडेंस के साथ साथ आपको हम मेडिकल चेकअप की भी सुविधा देते हैं, जो भारत में केवल मेजर कल्सी में ही अवेलेबल है, क्योंकि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है। और न्यू बैचेस में अर्ली प्रिपरेशन अगर करना ही है तो रजिस्ट्रेशन तो जैसे मैंने बताया कि आपका ओपन हो चुका है, कॉल तो आप कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कम्युनिकेशन को लेकर डर है बेटा, बिल्कुल मत घबराओ। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, कहीं से भी आते हो, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे ना बच्चा कि आपका अपने आप स्पीकिंग स्किल्स अच्छा हो जाएगा और जीवन भर आपको काम देगा। फिर वही साथ ही साथ अगर हम फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें तो बेस्ट ग्राउंड है, बढ़िया ट्रेनर है जो आपको बिल्कुल फिट कर देंगे। और मेडिकल को लेकर तो यार डरना ही नहीं है। मेडिकल मतलब मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है, तो 100% आपकी मेडिकल की गारंटी हम आपके टेक ओवर करते हैं। तो फिर आखिर इस तरह की तैयारी होगी तो सिलेक्शन की तो 100% गारंटी होगी ही होगी। तो 100% सफलता के लिए बिल्कुल जुड़िए मेजर कल्सी क्लासेस के साथ बच्चा अपनी फेज 2 की तैयारी बिना देरी के। 1 अप्रैल का शेड्यूल बन चुका है मंडे का, और बुकिंग शुरू हो गई है। तो तेजी के साथ जाकर के ऑनलाइन ऑफलाइन या ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर कॉल करके फटाफट एमकेसी फेज 2 क्लासरूम प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। और आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी और आप पहले शुरुआत करके इस बार अपना सपना बेलगामी कर्नाटका और तमिलनाडु चेन्नई जाने का पूरा करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।